नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्बल ज्ञान गुरुजी चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस औषधीय पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है भुई आंवला। दोस्तों, ये पौधा दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके गुण इतने अद्भुत हैं कि इसे लीवर का रक्षक व स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है। इसे लीवर का रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लीवर की ए से जेड तक सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। वह इसे स्टोन ब्रेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किडनी व गॉल ब्लैडर से स्टोन को पिघलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर निकालता है। अब दोस्तों, इस पौधे के बारे में बता दें कि यह पौधा बरसात के दिनों में उगता है। यह पौधा खेतों में, बगीचों में, आंगन में, कहीं पे भी उग सकता है। दोस्तों, इस पौधे को हम अक्सर खरपतवार समझकर अपने आसपास के क्षेत्र से उखाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। और दोस्तों, ये पौधा ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ता है, ज़मीन के पास फैलकर उगता है। इसकी पहचान के लिए बता दें कि इसकी पत्तियां छोटी छोटी एक क्रम में होती है, गहरे हरे रंग की होती हैं। इसकी पत्तियां दिखने में इमली की पत्तियों के समान, आंवले की पत्तियों के समान लगती है। इस पौधे को हम घर घर पर, ज़मीन में, गमले में आसानी से उगा सकते हैं। इस पौधे की पत्तियों के नीचे कतार में छोटे छोटे फल लगे होते हैं, हरे रंग के। ये बिल्कुल दिखने में आंवले की तरह लगते हैं, इसलिए इस पौधे को भुई आंवला या ज़मीन का आंवला भी कहा जाता है। अब दोस्तों, इसके आयुर्वेदिक महत्व के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इस पौधे का आयुर्वेद में महत्व है, किन किन रोगों में इसका इलाज किया जाता है। तो आयुर्वेद में इसे लीवर का मित्र भी कहा जाता है। और यह पौधा है जो हमारे शरीर में, लीवर में पित्त का उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक है। फैटी लीवर को नियंत्रित करने में लाभदायक है। दोस्तों, फैटी लीवर क्या होता है कि जो लीवर की सेल्स होती हैं उनमें फैट जमा हो जाता है, तो उन फैट को हटाने का कार्य भी यह पौधा करता है। इसके अलावा लीवर को किसी भी तरह की क्षति होती है तो उस क्षति को दूर करने में भी यह पौधा हेल्प करता है। लीवर को डिटॉक्स करता है। और किसी भी तरह के लीवर की बीमारियां, लीवर को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसको दूर करने में पौधा रामबाण माना गया है। लीवर को साफ करता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पीलिया जॉन्डिस में भी इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसे स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले बताया था। किडनी की पथरी को तोड़कर बाहर निकालता है, ऑक्जेलेट आयन को तोड़कर बाहर निकालता है। इसके अलावा ये डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों के लिए भी इसे रामबाण माना गया है। और किसी भी तरह के यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब से संबंधित बीमारियां, जैसे कि पेशाब की नली में जलन, इसको दूर करने का कार्य करता है। सभी प्रकार की पेट की बीमारियों को दूर करता है, जैसे पेट में अपच, अम्लता, पेट की कब्ज को दूर करता है। घाव की सूजन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, अल्सर को ठीक करता है। और रक्त की शुद्धि में भी इसे रामबाण माना गया है। खांसी जुकाम में भी कफ को बैलेंस करता है दोस्तों ये पौधा। तो दोस्तों, आयुर्वेद विज्ञान ने भी आज भुई आंवले की शक्ति को माना है कि इसका किस तरीके से आज के ज़माने में कितना महत्व है। और इसके अलावा शोध में भी इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं, जैसे फिलेंथिन, हाइपोफिलेंथिन, लिग्नोन, जो लीवर व किडनी की बीमारियों में इसे असरदार बनाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा रिसर्च में ये पौधा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों में भी मददगार साबित हो सकता है। ये शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इस पौधे में एंटीवायरल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक आयुर्वेद में और आधुनिक विज्ञान में, दोनों में ही इसकी शक्ति को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर माना गया है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये पौधा है जो हमारे आसपास के परिक्षेत्र में उगता है, लेकिन हम इसकी जानकारी के अभाव में इसके महत्व को नहीं जानते हैं। तो इसके सेवन के तरीके और बता दें कि किस तरीके से इसका सेवन किया जाता है। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में पंचांग के रूप में सेवन किया जाता है, यानी इसकी जड़ जड़ से लेकर और इसके फल, फूल, फली सभी का उपयोग किया जाता है। और ये पौधा मुख्यतः 1 वर्ष की आयु का होता है। और इसके सेवन के तरीके क्या हैं इस पौधे के? तो पीलिया में इसे रस के रूप में लेने से फ़ायदा होता है। 1 से 2 चम्मच इसका रस लिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है।
पथरी हो जाती है जिस भी व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में, किडनी में, मूत्र मार्ग में, तो इसकी पत्ती और फलों का काढ़ा बनाकर लेने से काफ़ी आराम मिलता है। यूरिन इन्फेक्शन में भी पत्तियों का रस लेना बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। जिन भी व्यक्तियों को डायबिटीज़ है तो उसका चूर्ण व कैप्सूल ले सकते हैं। इनकी पत्तियों का जो रस होता है उसका स्वाद थोड़ा कसेला, थोड़ा कड़वा होता है। तो जो भी भाई इसका रस नहीं पी सकते हैं, तो आजकल बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो इसका चूर्ण बनाकर बेचती हैं, कैप्सूल के रूप में इसे बेचती हैं, तो सिरप बनाकर बेचती हैं। तो उन कंपनियों के सिरप, टैबलेट, पाउडर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है इनकी दवाइयों का। तो दोस्तों, उपयोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी सावधानियाँ हैं कि किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए, किन किन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हर इस औषधि का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। भूई आंवले का सेवन है जो कि सीमित मात्रा में करना चाहिए। जो दोस्तों, एक और आपको सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई उसका सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। वो एक सीमित समय तक ही उसका सेवन करना चाहिए। अगर ज़्यादा समय तक उसका सेवन करेंगे, किसी भी चीज़ की अति करेंगे, तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। गर्भवती महिलाएं और बच्चे को ये मैं सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हो, बिना डॉक्टर की सलाह के उसका सेवन नहीं करें। और भूई आंवले को गर्भवती महिलाएं, बच्चे बिना डॉक्टर की सलाह के तो ना ही लें। अगर आपको गंभीर लीवर और किडनी की बीमारी है तो डॉक्टर की देखरेख में ही दोस्तों इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये औषधि है, इसलिए अति से ज़्यादा बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा पौधा भूई आंवला, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर पौधे से कोई ना कोई चमत्कार छिपा है। प्रकृति के हर पौधे में कोई ना कोई गुण छिपा है जिससे हम अनजान हैं। दोस्तों, यदि हम इन औषधीय पौधों को पहचाने, सही तरीके से इनका इस्तेमाल करें, तो बिना दवा गोली के भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही प्रकृति की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।